हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आप लोगों को अब मेहनत करनी है थोड़ी सी, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। जो हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अपनी डेट शीट चेक कर ली है, ठीक है, अगर डेट शीट चेक कर ली हो तो आपको पता होगा कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कौन सा सब्जेक्ट का है। और अगर अभी तक आपने नहीं चेक की है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने सब्जेक्ट और डेट शीट आपने चेक कर लिया कि आपका एग्ज़ाम कब है, कौन से सब्जेक्ट का, या नहीं किया है। अभी तक नहीं किए हो तो आप जल्दी से कर लो, क्योंकि डेट शीट जो है आपकी फ़ाइनल आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सी डेट पर है, ठीक है। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर डेट शीट भी डिस्कस करनी है तो हम वो भी कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है कि आप लोगों ने किया है चेक या नहीं किया, तो आप हमें बता देना, तो हम आप लोग को डेट शीट भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण घटनाओं और विचारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कि जब भारत का राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है, राजनीति का उसका विकास कैसे हुआ, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो क्या क्या थी, और उसमें जो कुछ विचारक थे उनकी भूमिकाएं क्या थी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के शोषण, मतलब आपको पता ही है, जब हमने अभी पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था तो हमने यही सब पढ़ा था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शोषण चल रहा था उस टाइम में, ठीक है, भारत के लोगों पे क्या था उस टाइम, अंग्रेजों का शोषण, वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे लोगों पर, है ना। ज़बरदस्ती कर वसूलना, ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, क्योंकि लोग इस चीज़ से परेशान हो गए, ठीक है। सामूहिक चेतना का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसकी जड़ औपनिवेशिक शोषण, आधुनिक शिक्षा, प्रेस, रेलवे और संचार का साधनों में थी। इससे भारतीयों में अपनी संस्कृति, पहचान और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। लोग देख रहे थे, ठीक है, कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे के उस चीज़ को लेकर उन अंदर क्या हुआ, आक्रोश बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया कि क्यों। तो वो क्या हुआ, अपने अधिकारों के लिए उन लोगों को जागरूक होने लग गए लोग, तो विरोध करने लग गए काफ़ी चीज़ों का, जैसे कर नहीं देना, इन सब चीज़ों के लिए विरोध करने लग गए कि जो टैक्स वगैरह है ज़बरदस्ती वसूल रहे थे वो नहीं देने के लिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कि जब स्वतंत्रता मिली तो देश को चलाने के लिए कुछ चीज़ें थी, जैसे कि हमारा संविधान बनाया गया कि देश को कैसे चलाना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसकी शुरुआत ए.ओ. अयूम द्वारा की गई थी, ठीक है। जो स्थापित किया था इन्होंने ये थे, ठीक है। ये पारंपरिक नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, मॉडरेट नीति अपनाई गई। कांग्रेस ने एक मंच प्रदान किया जहां देश भर के लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये कांग्रेस का क्या था, एक बहुत बड़ा रोल था इसमें, जहाँ पे ये लोगों को क्या करता है कि स्टेज दे रहा है कि यहाँ पे लोग अपनी बातें रख सकते हैं उनके खिलाफ, है ना, एक प्लेटफॉर्म दे रहा था लोगों को। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में दो विचारधाराएं उभरी थी, उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। तो उदारवादी में क्या था, जो लोग मतलब सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। उग्रवादी में क्या था कि विरोध करके, मतलब कि क्रांति द्वारा, ठीक है, अपने अधिकारों को लेना, छीनना, ये सब चीज़ें थी इसमें, इन दोनों की विचारधाराओं में। महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद, कि महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था इसमें, जिसमें कि सत्याग्रह, अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर जन जन को राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, आम जनता की समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। मतलब बहुत सारे ऐसे नमक सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन्होंने अहिंसक अहिंसक तरीके से, मतलब बिना हिंसा किए ही क्या किया था, आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ, जो अंग्रेजों का शोषण था उनके खिलाफ। तो इसमें क्या क्या हो रहा था कि कुछ हिंसक विचारक भी थे जो कहते थे कि क्रांति द्वारा हमें क्या है, अपने अधिकार प्राप्त करने हैं, ठीक है, इनको निकालना है। कुछ लोग थे जो अहिंसकवादी भी थे, जो हिंसा नहीं करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ
सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया, स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों को बहिष्कार किया। ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन चोरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। इससे जनता में राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास का विकास हुआ था। उसके बाद था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया। आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से अपनी स्वतंत्रता ही थी। इसमें महिलाओं और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। शासन के लिए आंदोलन निर्णायक दबाव भी साबित हुआ था। इसने जो अंग्रेज थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था इस आंदोलन ने, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका पूरा टॉपिक ही है ना आपके यूनिट से, ठीक है। तो साथ ही अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपना कोई सिलेबस भेजना है किसी वीडियो के लिए तो अपना सिलेबस भी वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। किसी बच्चे से बात कर सकते हो, आपको कोई डाउट होता है आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हो, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। थैंक यू।